तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागराज की कब्र का पार्ट 2। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको भी मेरी तरह राज कॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग कॉमिक्स की वीडियो रोज़ देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ दोस्तों दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिदिन को बोलने का मौका जरूर देता है। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए। और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अमी तक उन्हें वही पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तो उससे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और न ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। आदमी जानदार है लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है, इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो? और यह मैं तुम्हारा असली रूप? ठक, इसने हैंड का माहिर। ठक ठक ठक, धड़क, आ ठक, आ। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूँ। रोमो, भले ही तुम मास्टर हो लेकिन मुझे मुकाबले में नहीं हरा सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। झींगा गार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ रोमो, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यही कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरा दुश्मन है। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपहसलार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बहुत निकल कर गार का दाना खोलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार्ड से बाहर निकल आए। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। रोमो, अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीना बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वही अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियाँ बनी है सब शेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दालाना है जिस पर शेखू का मकान खश है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेन गन धारी खड़े हुए हैं। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? अब मैं रोमो हूँ।
गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बास का मुंह लग रहा है, लेकिन इसके साथ कौन है ये? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी की तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सकते हो? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। शेखू सालान में बैठा था। रोमो आया है बास, अपने भाई को साथ लाया, उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई से वर्ड पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो वो इसलिए है क्योंकि ये कॉमिक जो है थोड़ी सी क्लियर नहीं है। नागराज, नागराज, सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तनाश कर रहे हैं। ये नागराज, रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी ना? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो क्या? मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा, फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है मैंने नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता। हेलो, शेखू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन ओवर। हेडक्वार्टर 0 कंट्रोल स्टेशन ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है। ओवर। जवाब का इंतजार करो। ओवर। कुछ समय उपरांत सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? हेलो, नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो। ओवर एंड ऑल। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से बाहर ना निकल पाए और उसे हमें खत्म करना है। ओके बॉस, वह बचकर नहीं निकल पाएगा। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब में तुम्हें खोखला कर दिया है? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है। क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। 1 लाख रुपए? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर दूं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में शेखू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूँ। इसका मतलब भेद नहीं रहा। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।